हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और ये आज होगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17। इससे पहले भी हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 10, क्लास 10th बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। मतलब लोहा में हमको जंग लगने नहीं देना है, हम कैसे जंग लगने से लोहा को बचा सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और आपको 2 नंबर पूछा जाए तो 2 उपयोग लिख देना है या 2 उपाय लिख देना है। तो हम आपको यहाँ पे 3-4 उपाय लिख दिए हैं, 5 उपाय लिखे हैं, तो कोई 2 या 3 उपाय लिख दीजिएगा तो आपको आंसर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लिखे हैं, लोहे को जंग लगने से निम्नलिखित प्रकार से बचा सकता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोहे के सतह पर आप पेंट कर दीजिए। देखते नहीं है कि जो भी लोहा का गेट होता है, खिड़की होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से क्या होता है, वो सुंदर भी दिखता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पेंट करके। आप ग्रीस लगा करके भी लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। देखते नहीं है कि जो साइकिल का चैन होता है उसमें बार बार ग्रीस लगाया जाता है, बार बार हम लोग ग्रीस लगाते हैं ताकि क्या हो सके, लोहे के जो चैन है, साइकिल का जो चैन है लोहा का बना हुआ, उसमें जंग ना लग सके। और भी तरीका है, तेल लगा करके भी हम लोग बचाते हैं। और एक सबसे जो उपयोगी है उपाय, जिससे आप 10 साल से भी ज़्यादा जंग लगने से बचा सकते हैं, वो है कि जिंक का पतला परत चढ़ा करके। इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन या सत लेपन भी कहते हैं। क्या है कि जिंक का जो पिघला हुआ जिंक होता है उसमें लोहा को डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोहा के ऊपर जिंक का पतला परत चढ़ जाता है। और इसके वजह से दशकों तक, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा तक जंग लगने से बच जाता है ये आपका लोहा। ठीक है, और भी तरीका है, उसको हम लोग लिखे हैं, तो देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। पहला तरीका क्या है, लोहे की सतह पर पेंट करके। अगर वही बताएं कि अगर आप लोहे की सतह पर पेंट कर देते हैं तो आप जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा है ग्रीस लगा करके। ग्रीस लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है कि पिघला हुआ जिंक में लोहा को डुबा देते हैं, तो लोहा के ऊपर क्या होता है, पतला जिंक का परत चढ़ जाता है, जिससे जंग लगने से क्या होगा, बच जाएगा। मतलब जिंक का पतला परत चढ़ा करके। अगर लोहा के सतह पर जिंक का पतला पर चढ़ाइएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या तो उसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन। मतलब यसद लेपन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे में जंग नहीं लगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक का पतला परत चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और क्या है, तेल लगा करके भी क्या कह सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, लोहे को पानी या नमी से दूर रख करके भी बचाया जा सकता है जंग लगने से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे लोहा में जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या होता है, तो आपको सूत्र याद रखना है। जंग का सूत्र, लोहा के जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए जंग का सूत्र क्या होता है। जंग का सूत्र अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या बोलना है, Fe2O3 इंटू XH2O। ये होता है जंग का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये 5 उपाय लिख दिए हैं। तो आप कोई भी 2 उपाय, अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 उपाय कोई भी लिख दीजिएगा, या 3 उपाय लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें एवं इसके 2 उपयोग को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17 नंबर और 16 भी बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, तो इसके बारे में हमको पहले ही बताए थे, फिर से आ गया क्वेश्चन तो फिर बता देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू ½ H2O इंटू
H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्या सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। CaSO4 इंटू H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, क्या बोलेंगे? CaSO4 इंटू H2O। अगर आपको ये याद हो गया तो इसी से मिलता जुलता जिप्सम का भी याद रख लीजिए। जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का याद रखिए कि CaSO4 इंटू H2O, ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का भी सेम होता है, सिर्फ हाफ के बदले आपको 2 लगा देना है। इसका भी वही होगा CaSO4 इंटू यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे लगा देंगे 2H2, ये हो जाएगा जिप्सम। ये क्या हो जाएगा? जिप्सम। ये हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रहेगा CaSO4 इंटू H2O, तो जिप्सम का भी आसान है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2, उसमें से 2H2 आ जाएगा। फिर कहता है इसके 2 उपयोग को लिखे, तो हम यहाँ पे 5 उपयोग लिख दिए हैं। देखिएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सबसे पहली बात तो घर में देखिएगा पुट्टी, सुने पुट्टी मतलब क्या? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। देखिएगा चिकना एकदम पूरा प्लेन कर देता है, मतलब क्या? सतह को चिकना में प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्रयोग किया जाता है। जो घर में देखते हैं कहते हैं पुट्टी करवाए हैं, पुट्टी मतलब क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको पुताई किया गया है, मतलब उसको प्लास्टर किया गया है, वही लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो, तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि सतह को चिकना बनाने में पुट्टी करने में क्या करते हैं? एकदम पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, वो पूरा एकदम चिकना हो जाता है सतह। दूसरा मूर्ति बनाने में देखिएगा, मूर्ति जो होता है ना एकदम पूरा चिकना होता है एकदम। देखिएगा अगर मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो पूरा एकदम उसका जो ऊपरी ढांचा जो होता है, अगर छुइएगा ना पूरा एकदम चिकना होता है। तो मूर्ति बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कि शल्य चिकित्सा के पट्टी बन, अगर आपका हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए, ऊपर वाला ना कहीं टूटे, लेकिन अगर किसी का अगर हाथ पैर टूटा हुआ रहता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको पट्टी बांधता है सफ़ेद कलर का, और उसका देखिएगा ऊपरी सतह ना बहुत चिकना होता है एकदम। जो पहले तो रुआ डालता है, उसके बाद पट्टी लगाता है, उसके बाद देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको क्या करता है? एकदम वो लेप देता है, ताकि वो क्या उसके कठोर दिखेगा, एकदम छुइएगा कठोर पूरा होता है। अगर जिसका भी हाथ या पैर टूटा हो तो उसको अगर पट्टी किया गया हो तो देखिएगा ऊपर में क्या होता है? बहुत चिकना होता है, और सब एकदम पूरा सतह चिकना होता है, एकदम कठोर हो जाता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। सबसे पहले जहाँ पे हाथ टूटता है तो पहले अंदर में रुई सब रहता है, रुई, फिर पट्टी डालता है, फिर उसके बाद ऊपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है, ताकि वो क्या हो सके? चिकना हो सके। तो वो पट्टी बांधने में भी किया जाता है। ठीक है, खिलौना बनाने में भी होता है, सतह को चिकना बनाने में भी, और सजावट के सामान में भी। ये हो रहा 5 उपयोग। तो अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 उपयोग ही लिखिएगा, ज़्यादा 3 उपयोग लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो 5 लिख दिए। और हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र होता है CaSO4 इंटू H2O। अगर ये याद रहा तो जिप्सम का भी याद रखिए। कितना होता है? सिर्फ 2 यहाँ पे लगा देना है, CaSO4 इंटू 2H2O। और ये रहा जंग से बचने का उपाय। लोहे में अगर जंग से बचना हो तो कैसे हम लोग बचा सकते हैं लोहा को? इन सब प्रक्रिया से। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।